नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पता है, ग्रुप टू सब ग्रुप 4 की जो क्लासेस चल रही हैं, एमपी के क्वेश्चन जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। आज उसकी 6th क्लास है। 6th क्लास में भी हम एमपी के ही महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करेंगे, तो क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बाकी क्लास स्टार्ट करने के पहले क्लास के लिंक ज़रूर अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं आपके, वहाँ पर शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ आप चाहें तो व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके जो दोस्त जिन्हें ज़रूरत है इस तरह के क्वेश्चंस की, जो पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज हो रहे हैं क्वेश्चंस में, उनका जो डाउट है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि है इंदौर में मध्य प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह स्थित है। तो ये शायद हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, तो चलो कोई नहीं, रिपीट हो गया ये। तो एमपी का पहला सूखा बंदरगाह कहाँ पर है? इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ है? तो एमपी का पहला आदिवासी खेल विद्यालय ये अलीराजपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये अलीराजपुर में स्थित है। एमपी में जंतर मंतर उज्जैन जिले में स्थित है, इसका निर्माण राजा सवाई सिंह ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। तो ये जो जंतर मंतर है ये एमपी के उज्जैन में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजा सवाई जयसिंह ने करवाया था और 18वीं सदी में करवाया था। पूरी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई, कब करवाया, कहाँ पर है और किसने इसका निर्माण करवाया। मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के भिंड जिले में स्थित है। ये मध्य प्रदेश का दूसरा सूखा बंदरगाह है। पहला कहाँ पर है? तो पहला तो इंदौर में है, और दूसरा कहाँ है? तो दूसरा भिंड में है। और मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र है ये, और ये दूसरे नंबर का है। चलो ठीक है, ये तो हो गया हमारा। आगे देखते हैं। कर्मा लोक नृत्य को गोंड और बीगा जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। एक लोक नृत्य है जिसका नाम है कर्मा। कौन सा नाम है उसका? क्या नाम है? तो उसका नाम कर्मा है। और ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है लोक नृत्य? तो ये गोंड और बेगा दोनों ही जनजातियों के द्वारा लोक नृत्य किया जाता है। अगला देखते हैं। बाबा शहाबुद्दीन औलिया का उर्स यानी कि एक मेला प्रतिवर्ष फरवरी महीने में नीमच जिले में लगता है। इसको तो आप स्टार कर ही लो, क्योंकि कई बार पूछा गया है कि बाबा शहाबुद्दीन औलिया का मेला कहाँ पर लगता है? तो ये नीमच में लगता है। किस महीने में लगता है? तो ये फरवरी के माह में लगता है। ठीक है, आगे आते हैं। शिवपुरी के नरवर का किला राजा नल और रानी दमयंती की राजधानी रहा है। जहाज महल, हिंडोला महल तथा रानी रूपवती और बाज बहादुर के महल मांडू में स्थित है। तो 4 महल हमने यहाँ पर देख लिए। पहला है जहाज महल, ये जहाज महल भी मांडू में है। हिंडोला महल भी मांडू में है। रानी रूपवती का महल भी मांडू में है, और बाज बहादुर का महल भी मांडू में ही है। ये 4 महल कहाँ पर स्थित है? तो ये मांडू में स्थित है। सारे महलों को भी आपको पढ़ना है कि कौन सा महल मध्य प्रदेश के किस जिले में है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ पर है। सारी ये चीज़ों को आपको पढ़ना होगा। बीच बीच में मैं टॉपिक भी बताते चल रही हूँ। देखो, आप ये लाइंस पढ़ते हो ना, ये आप फैक्ट पढ़ते हो, तो आपको इसी से अंदाज़ा लगाना है कि आपका कौन सा टॉपिक छूट रहा है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 1956 में हुआ था, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो DB रेगे इसके पहले अध्यक्ष थे, और इसका गठन 1956 में किया गया था। किसका? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 1956 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? अर्थात DB रेगे थे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का ये फिर से रिपीट हो गया है। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खां समारोह सतना जिले के मैहर में आयोजित किया जाता है। ये एक समारोह है, और ये मैहर में आयोजित किया जाता है, जो कि सतना जिले में है, और ये अलाउद्दीन खां समारोह है। गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। देखो, ये जो सम्मान वाले प्रश्न है ना, तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है कि ये सम्मान कब से शुरू किया गया। ये तो इम्पोर्टेंट वाले में केवल ध्यान रखना कि कौन सा सम्मान कब से शुरू किया गया। साथ ही साथ जितने भी सम्मान हैं उसकी राशि क्या है, आपको राशि भी ध्यान में रखनी है, और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है आपको ये पता होना चाहिए। और करंट वाले आप पूरे पढ़ लेना, स्टार्टिंग के पढ़ लेना, करंट के पढ़ लेना कि करंट में किसे मिला है और सबसे स्टार्ट में किसको मिला था। बस इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं सम्मान वाले प्रश्न से। अवार्ड्स वाले क्वेश्चंस। आदिवासियों के जननायक टंट्या भील का जन्म 1842 में खंडवा जिला में हुआ था। इन्हें आदिवासियों का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। तो आदिवासियों का रॉबिन हुड भी ये कहलाए। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो खंडवा में हुआ था। 1842 में इनका जन्म हुआ था। उज्जैन के मंगलनाथ को पृथ्वी का केंद्र कहा जाता है। हाँ जी, ये भी आया है प्रश्न कि उज्जैन के पृथ्वी का
केंद्र किसे कहा जाता है? तो उज्जैन का जो मंगलनाथ मंदिर है उसे पृथ्वी का केंद्र कहा जाता है। ओरछा की स्थापना 1531 में राजा रुद्र प्रताप ने की थी। तो ओरछा की स्थापना किसने की थी? राजा रुद्र प्रताप ने की थी। और कब की थी? तो 1531 में इसकी स्थापना की गई थी। गुप्त शासकों द्वारा निर्मित बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये धार जिले में स्थित है। तो एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि गुप्त शासकों द्वारा निर्मित बाघ की गुफाएं कहाँ है? तो ये धार जिले में स्थित है। सिवनी के दुर्गा शंकर मेहता ने 1930 में नमक सत्याग्रह के समय गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह किया था। तो सिवनी के कहाँ पर सिवनी के कौन थे? तो सिवनी के दुर्गा शंकर मेहता थे। इन्होंने 1930 में नमक सत्याग्रह के समय गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह में सहयोग दिया था। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? इसको तो स्टार कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 14 जिलों से होकर ये गुजरती है। कौन कौन से जिले हैं? तो उज्जैन, राजगढ़, सीहोर, आगरमालवा, रतलाम, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, जबलपुर, कटनी, दमोह, उमरिया, शहडोल। ठीक है, ये कितने जिले हैं? तो ये टोटल हैं आपके 14 जिले। कौन कौन से हैं एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि ये हैं उज्जैन, राजगढ़, सीहोर, आगरमालवा, रतलाम, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, जबलपुर, कटनी, दमोह, उमरिया और शहडोल। मध्य प्रदेश राज्य की सबसे कम सीमा कहाँ से लगती है? तो गुजरात से लगती है। और सबसे अधिक सीमा कहाँ से लगती है? तो वह उत्तर प्रदेश से लगती है। अब ये भी पूछा जाता है कि एमपी की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है भारत के? तो वह गुजरात से लगती है। और सबसे कम तो गुजरात से लगती है, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से यानी यूपी से लगती है। और एमपी को नदियों का मायका भी कहा जाता है। एमपी को क्या कहते हैं? नदियों का मायका भी कहते हैं, हृदय प्रदेश भी कहते हैं, हीरो का शहर भी कहते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती हैं कि इसे क्या क्या कहा जाता है। चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये चंबल नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये 18 मीटर ऊंचा है। मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र सोहागपुर शहडोल जिले में स्थित है। और एमपी का सबसे लंबा राजमार्ग आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग 3 है। भील शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के शब्द विल्लुवर से हुई है, जिसका अर्थ है धनुष। भील शब्द का अर्थ क्या है? तो धनुष है। और ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है? तो तमिल भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। जंगलों को जलाकर भील जाति के लोग उस भूमि पर कृषि करते हैं। इनके द्वारा की जाने वाली इस प्रकार की कृषि चिमाता कहलाती है। भील जनजाति के लोग क्या करते हैं ना, जंगलों को जलाते हैं और उस पर कृषि करते हैं। और इस प्रकार की कृषि क्या कहलाती है? भीली लोगों में तो ये चिमाता कृषि कहलाती है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ? 4 अप्रैल 1889 को बाबई होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ। और 1919 में इन्होंने कर्मवीर नामक पत्र का प्रकाशन किया था। तो ये पूरी लाइन ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली चीज़ तो इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? तो 4 अप्रैल 1889 को बाबई होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ। और 1919 में इन्होंने एक कर्मवीर नामक पत्र का प्रकाशन किया था, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध रहा। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह धूपगढ़ चोटी है। और ये कहाँ स्थित है? तो पचमढ़ी में स्थित है। और इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। 1350 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। और एमपी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जो कि पचमढ़ी में स्थित है। तात्या टोपे स्मारक शिवपुरी में स्थित है। तात्या टोपे को यहीं पर फांसी दी गई थी। तात्या टोपे स्मारक कहाँ है? तो ये शिवपुरी में है और यहीं पर इनको फांसी दी गई थी। पातालपानी जलप्रपात चंबल नदी पर इंदौर के पास स्थित है। पातालपानी जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये इंदौर के पास स्थित है। आज का अंतिम प्रश्न है, एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए कुनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? हालांकि हम ये पढ़ चुके हैं कि कुनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ पर? तो ये श्योपुर में है। और ये किसके संरक्षण के लिए है? तो ये एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए स्थित किया गया था। ठीक है, तो आज की क्लास के क्वेश्चंस भी यहीं पर समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, जिसमें हम एमपी के वन लाइनर प्रश्नों को देख रहे हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। बाकी अभी बहुत ही जल्दी मैं इसकी एक क्वेश्चंस की क्विज वाली क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगी, जिसमें हम 4 ऑप्शन देखेंगे और 4 ऑप्शन की हेल्प से हम उसका आंसर देखेंगे। इसके साथ ही साथ हम उसका डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे। मैं ओरल नहीं बोलूँगी डिस्क्रिप्शन, उसमें रिटन लेकर आऊँगी ताकि आप उसे प्रॉपरली नोट कर सको।
तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करती हूँ। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो किसी भी फैक्ट से रिलेटेड, तो मैं तुरंत कमेंट करके आप पूछ सकते हो, तो मैं वहाँ पर आपका ये डाउट क्लियर कर दूँगी, है ना। साथ ही साथ ऐसी कोई टॉपिक या ऐसा कोई चीज़ आप जो एमपी में पढ़ना चाहते हो वो भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा, तो वो भी मैं कोशिश करूँगी प्रोवाइड कराने की। चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में।